भाई मर्द अगर लड़कियां नचवा रहे हैं तो वहां पर इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसी बीगो लाइफ के ऊपर, इसी टिकटॉक के ऊपर और इसी थर्ड पार्टी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये किसी और काम के लिए, किसी और कदरों मंजिल को उभारने के लिए बने थे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल लड़कियां भी कर रही हैं। चलो ये मर्द तो लफंटर हैं ही, ये जो हरकतें कर रहे हैं जी, लेकिन ये जो खवातीन आती हैं ये सारी तो बुरे घर से नहीं हो सकती हैं, सारी सबकी तरबियत गलत नहीं हो सकती। ये क्या है ये सीन, आप क्या देखती हैं? जिनका काम ही ये है, जिनकी तरबियत ही नहीं ठीक हुई, उनसे आप जो मर्जी करवा लें। तरबियत सिर्फ माँ नहीं करती, तरबियत आपका बाप भी करता है, आपका भाई भी करता है। आप जिस माशरे में रह रहे होते हो वो आपको किस तरह ट्रीट करता है, वो आपकी ज़हनी सलाहियत उस तरह बिल्ड हो रही होती है। अगर मैंने माशरे में देखी ही नेगेटिविटी है तो मैं किस तरह पॉजिटिव हो सकती हूँ? अगर आप अच्छा पढ़े हुए हो, अच्छे घर से हो, तरबियत अच्छी हुई है, आप अच्छी जगह डिलीवर करोगे। अगर आप टिकटॉक लाइव पे भी बैठे हो ना, 1.95 आपका लिटरेसी रेट है। अगर आप टिकटॉक लाइव पर भी बैठे हुए हो ना, आप अच्छे घर से हो, आपकी तरबियत अच्छी हुई है, आप पनिशमेंट भी उसी हिसाब से करोगे जिस हिसाब से आपकी बाउंड्री सेट हुई है। मैंने उनको जो कहा, मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, ही सेड ओके। मैंने कहा मैंने पढ़ना है, ही सेड ओके। उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर कोई चीज कभी मुसल्लत नहीं की। बाज़ार हुस्न पहले जाया करती थी, बाज़ार हुस्न बंद हो गया, अब डिजिटल हीरा मंडियां सज गई हैं, वहां ना जाए, ना अपने ख्वाब पूरे करें। सर मैं बात वही पे आ जाती है, टिकटॉक लाइव पर एक अच्छी लड़की भी बैठ सकती है, एक बुरी अच्छी लड़की को कौन देखेगा? आपने जरूर सोसाइटी में अपने इतने डीप गले पहन के फिर ही आपने पैसे कमाने हैं। जब आपके मर्दों ने देखना ही गंद है तो फिर लड़कियां कहेंगी इन्होंने गंद देखना, हम गंद दिखा के पैसा कमा लेते हैं। फर्ज कर लें कि थोड़ी देर के लिए आपको इसी लाइफ के ऊपर बिठा लिया जाए, अच्छा, तो एक बड़ा एंकर आपके सामने बैठा है और आपको लगता भी है उससे आपको फेम मिलना है और उसकी वजह से आपको पैसे भी मिल जाने हैं, तो एक आधा शेयर आपको भी बच जाना है। अच्छा। तो 100-200 बंदों ने आपको भी डबल टैप कर देना है। ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी बाउंड्रीज को उसके सामने सेटल भी कर लेंगे तो वो आपको अपनी ब्राड पे बैठने देगा? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आपने एक चीज तो खुद ही देख ली कि सोशल मीडिया के ऊपर करना क्या था और कर क्या रहे हैं हम। भाई मर्द अगर लड़कियां नचवा रहे हैं तो वहां पर इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसी बीगो लाइफ के ऊपर, इसी टिकटॉक के ऊपर और इसी थर्ड पार्टी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये किसी और काम के लिए, किसी और कदरों मंजिल को उभारने के लिए बने थे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल लड़कियां भी कर रही हैं। और ये लड़कियां क्यों कर रही हैं, इसको समझने के लिए किसी और जात से ये छांट फटक कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितना एक खातून की नेचर को एक फीमेल समझ सकती है, बल्कि फीमेल की तो सिक्स सेंस इतना काम करती है कि वो सामने उठने वाली नजरों को भी भांप लेती है कि ये मेरी जानिब किस शिकार की जानिब नजर उठी है, वो सोच क्या रहा है, इसके दिल में क्या है। ये अल्लाह ताला ने एक कुदरत बख्शी है औरत को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी मुमताज हमारी एंकर पर्सन है डेली सोशल पाकिस्तान की और हमारा फख्र भी है, काम अच्छा कर रही हैं, दिल से कर रही हैं और वो मौजूआत आपके लिए लेके आती हैं जो वाकई दिल को कहीं ना कहीं छूते हैं। मोमना अली हमारे साथ मौजूद है हम आज के प्रोग्राम में। आपको मोमना खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मोमना, सारी चीजें तो आपने देखी हैं, आपने इसके ऊपर 12 प्रोग्राम भी किए हैं। जी जी। चलो ये मर्द तो लफंटर हैं ही, ये जो हरकतें कर रहे हैं, जी जी। लेकिन ये जो खवातीन आती हैं ये सारी तो बुरे घर से नहीं हो सकती हैं, सारी सबकी तरबियत गलत नहीं हो सकती। ये क्या है ये सीन, आप क्या देखती हैं? सर सारी आप कह सकते हैं कि बुरे घर से नहीं हो सकती, लेकिन जो बुरे घर से नहीं होती, जिनकी तरबियतें अच्छी होती हैं, क्या आप उनको नाचते हुए नहीं देखेंगे? वो आपको कह देंगी कि यार ये मैं नहीं कर सकती, मेरे ये कॉन्सिक्वेंसेस है, मैं इस दायरे में रह के कर सकती हूँ, आप मुझे ये सजा दे दें। जिनका काम ही ये है, जिनकी तरबियत ही नहीं ठीक हुई, उनसे आप जो मर्जी करवा लें, वो आपको उसी लिबास में नजर आएंगी जिस तरह की उन्होंने हरकतें करनी है। तो ये तरबियत का ये जो फुकदान है बकौल आपके, जी जी, जो आपने ऑब्जर्व किया है, इसकी तरबियत देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तरबियत सिर्फ माँ नहीं करती, तरबियत आपका बाप भी करता है, आपका भाई भी करता है,
आप जिस माशरे में रह रहे होते हो वो आपको किस तरह ट्रीट करता है, वो आपकी ज़हनी सलाहियत उस तरह बिल्ड हो रही होती है। अगर मैंने माशरे में देखी ही नेगेटिविटी है तो मैं किस तरह पॉजिटिव हो सकती हूँ? एक कमरा एक वाशरूम है, और वाशरूम भी वो कपड़ा लगा के बनाया हुआ है, और अंदर ही चूल्हा रखा हुआ है, और 12 बच्चे पैदा किए हुए हैं, और 13वां भी पैदा होने वाला है। उस घर से आप तरबियत जैसी बला को कैसे उस पौधे को बड़ा करेंगे? जी सर, आप ये देखें आपको कि पता है कि पाकिस्तान में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है? बिल्कुल ऐसे आपको पता है यहाँ पे तालीमी आज भी वो स्टेटस नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। तालीम बेटियों के लिए तो मुझे लगता है कि इन्होंने कोई बाउंड्रीज बना दी हुई है कि 20-22 की हो तो भाई आप उसकी स्टडी छुड़वा के शादियां कर दो। तरबियत का आपने भी इतना बड़ा ब्लंटली कह दिया है, जी बिल्कुल। उसके ऊपर आपको ये नहीं नजर आता यहाँ पे कारोकारी होती है, यहाँ पे कुरान से निकाह बच्चियों के कर दिए जाते हैं। क्या वो इन रास्तों के ऊपर चलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है? सर है, क्यों नहीं है? अगर आप अच्छा पढ़े हुए हो, अच्छे घर से हो, तरबियत अच्छी हुई है, आप अच्छी जगह डिलीवर करोगे। अगर आप टिकटॉक लाइव पे भी बैठे हो ना, 1.95 आपका लिटरेसी रेट है। अगर आप टिकटॉक लाइव पर भी बैठे हुए हो ना, आप अच्छे घर से हो, आपकी तरबियत अच्छी हुई है, आप पनिशमेंट भी उसी हिसाब से करोगे जिस हिसाब से आपकी बाउंड्री सेट हुई है। अगर मैं मीडिया में काम कर रही हूँ, मेरी बाउंड्री सेट है कि यार मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूंगी। देखिए, आपने मैट्रिक किया, बिल्कुल किया। आपने इंटरमीडिएट किया, बिल्कुल किया। आपने ग्रेजुएशन की, बिल्कुल किया। आप फाइनल ईयर में इसके हैं, अपना एमफिल के हैं। जी, बिल्कुल हूँ। हर लड़की को ये मौके मिलते हैं? मौके मिलते नहीं है, मौके बनाने पड़ते हैं। हर लड़की को नहीं मिलते, हो सकता है बहुत सारे को मिले हो सकता है बहुत सारे को ना मिले हो। आपके अब्बा तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, हर एक का बाप सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। सर, जंग अपनी अपनी इंसान को खुद लड़नी पड़ती है, किसी को भी प्लेट में रखकर कुछ नहीं मिलता। आप अपनी जंग खुद लड़ रही हैं कि अपने फादर के बिना? मेरे माय फादर, मैंने उनको जो कहा, मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, ही सेड ओके। मैंने कहा मैंने पढ़ना है, ही सेड ओके। उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर कोई चीज कभी मसलत नहीं कि ये करना है तो करना ही करना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 2 बहनों का घर हो तो उसमें तो ये चीजें, बाप भी खाता पीता हो तो समझ आती है कि बच्चों की मनचाही जिंदगी उनको अवेलेबल की जा सकती है। जिस घर की बेटियां ही साथ हैं और माँ जो है वो कैंसर पेशेंट बन चुकी है और बाप जो है वो दमे का, अस्थमा का पेशेंट है, तो इस सिनेरियो में भी देखें, क्या वो लड़कियां बाज़ार हुस्न पहले जाया करती थी, बाज़ार हुस्न बंद हो गया, अब डिजिटल हीरा मंडियां सज गई हैं, वहां ना जाए, ना अपने ख्वाब पूरे करें। सर, मैं बात वहीं पे आ जाती है, टिकटॉक लाइव पर एक अच्छी लड़की भी बैठ सकती है, एक बुरी अच्छी लड़की को कौन देखेगा? कौन देखेगा? आप क्वालिटी की चीज दो। आपने जरूर बेहयाई फैलानी है, आपने जरूर सोसाइटी में अपने इतने डीप गले पहन के फिर ही आपने पैसे कमाने हैं, ऐसे तो नहीं होता। नहीं तो वो डीप गले देखने के ख्वाहिशात बहुत ज्यादा बड़े पड़े हैं ना, उनको तरबियत की जरूरत है। माजरत के साथ आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कौन करेगा? ये वो माएँ करेंगी, ये वो बाप करेंगे जिन्होंने उनको इस तरह की तरबियत दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साइबर बाउंड्रीज हैं, जो डिजिटल बाउंड्रीज हैं, उनकी कदर कीमत या उनका एहसास करना सिर्फ एक टिकटॉक पे बैठी फीमेल की जिम्मेदारी है या फिर मेल की भी है? जितनी फीमेल की है उतनी ही मेल की है। अगर मर्द गलती करे तो वो गलती नहीं है, औरत करे तो गलती है, ये किस किताब में लिखा है? आप कहना क्या चाह रही हैं कि ख्वातीन जो हैं वहां पर आने वाली सारी उबाश है? नहीं, फिर क्या? अच्छे घर से भी है, अच्छे घर से भी है, कमाती भी है, लेकिन जब आपके मर्दों ने देखना ही गंद है तो फिर लड़कियां कहेंगी इन्होंने गंद देखना, हम गंद दिखा के पैसा कमा लेते हैं। मोमना, अब पढ़ी लिखी लड़की हैं, वहां तो कपड़े उतार देती हैं लड़कियां। बिल्कुल, मैंने खुद देखा है, आप बिल्कुल राइट पे। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सब एक जैसी नहीं है, कुछ अच्छे घर से भी हैं, कुछ ने अपने सेट की हुई है बाउंड्रीज, जिन्होंने नहीं सेट की हुई, जिन्होंने कमाना ही सिर्फ पैसा है और उनको ये लालच पड़ गया हुआ है रोज डॉलर्स के। बतौर खतून आप क्या समझती हैं कि एक औरत को पैसे के अलावा क्या क्या कमाना चाहिए? इज्जत। इज्जत इज्जत बहुत मुश्किल से बनती है
और जाते हुए 1 सेकंड नहीं लगता। तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज्जत है। एक औरत के लिए जो यहाँ पे इज्जत को संभालने का पैरामीटर है वो तो बड़ा डिफिकल्ट है। आपके लिए क्या पैरामीटर है उसका? मर्द को तो ये पहले ही कहा जाता है, उस औरत को बड़ा खराजे तहसीन पेश किया जाता है जो 7 बेटे पैदा कर लेती है। कहा जाता है इन्हें 7 पुत्रों ने मुंह होते थे। हाँ जी, और जिस और बंदे जिस बेटा लड़के तो नाता तोता घोड़ा होता है, बिल्कुल वो ऐसे जो मर्जी कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत ने अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी होती है। इज्जत के पैरामीटर्स भी उसने खुद सेट करने होते हैं। अगर मैं इधर काम कर रही हूँ तो मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है, मैं भी तो एक अच्छे घर से हूँ, बल्कि आप वाहिद फीमेल हैं जो यहाँ पे काम। मैं एक वाहिद फीमेल जो यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि इससे इतना मजाक है, इससे इतना मजाक है, और सब इज्जत करते हैं। ब्यूरो चीफ से लेकर ऑफिस बॉय तक सब इज्जत करते हैं। किसी ने कभी बदतमीजी करने की कोशिश की तो जवाब उसके मुंह पे होता है, आप सामने है। भाई ये तो एक बंद हाल है या एक ऑफिस है, यहाँ का सिनेरियो तो और है। यहाँ पे तो कायदे कवानीन सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर आप एक डिजिटल मार्केट में कोई शख्स बैठ जाती है, एक औरत, फर्ज कर लें कि थोड़ी देर के लिए आपको इसी लाइफ के ऊपर बिठा लिया जाए। अच्छा। तो एक बड़ा एंकर आपके सामने बैठा है और आपको लगता भी है उससे आपको फेम मिलना है और उसकी वजह से आपको पैसे भी मिल जाने हैं, तो एक आधा शेयर आपको भी बच जाना है। अच्छा। तो 100-200 बंदों ने आपको भी डबल टैप कर देना है। ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी बाउंड्रीज को उसके सामने सेटल भी कर लेंगे तो वो आपको अपनी ब्राड पे बैठने देगा? ना बैठने दे, ना बैठने दे। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर दिया होगा, पैसा ही सब कुछ है। एक गुजरात की वो लड़की जो थापियां लगाया करती थी, वो आज बड़ी टिकटॉकर बनी हुई है, सूफी गुजरातन। अच्छा। अब मुझे मैं नाम नहीं था लेना जा रहा, वो एक बड़ी मरूफ टिकटॉकर बनी हुई है और उसका खासा सिर्फ गंदी जुबान बोलना है, फाहिश गुफ्तगू करना है, गंदे अलकाबात से नवाजना है। ठीक हो गया सर। उसके फॉलोअर्स कितने हैं? मिलियंस में, मिलियंस में फॉलोअर्स है। कितने अरसे में हुए? वो 2-4-5 साल तो लग गए उसे। 2-4-5 साल में उसे मिलियन किए हैं। हाँ। मैं भी 2-4-5 साल में मिलियन कर लूंगी, लेकिन इज्जत के साथ करूंगी। इज्जत डिपेंड यहाँ से करता है आपने करना क्या है, डिपेंड आपकी तरबियत पे करता है, डिपेंड आपके घर पे करता है, डिपेंड आपके बाप और आपके भाई पे करता है कि कितने गैरतमंद है। नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज एक लड़की जात को बिठाकर और उसकी अंदर की इंटरनल सोच को सामने लाने की ये कोशिश थी कि वो क्या सोचती है। ये लोग ये तो खाते पीते कराने से तल्लक रखती है, हम किसी ऐसे भिखमंगे की बेटी को भी बुला के यहाँ पे बिठा लेंगे और उससे भी जानेंगे कि उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसे क्या करना चाहिए। अब सिलसिलावार इसके ऊपर काम करना है, अब सिलसिलावार इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि मर्द ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहता है यार मैं किसी को घर से नहीं बुलाता, खुद चल के आती हैं और वो ये कह के बरियुल-जुमा हो जाता है। और खुदा का को खौफ खाओ, शराब बेचने वाला कैसे मनशियात फरोश नहीं होगा? क्या पीने वाले के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है? बेचने वाला तो उससे बड़ा गुनाहगार है। यहां पर मर्द और जन दोनों मिलकर इस माशरे की तबाही और बर्बादी का एक बीड़ा उठाए हुए हैं और ये बीड़ा उठा के हजूम की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इस हजूम को हमने डिस्पर्स करना है अपनी गुफ्तगू से, अपने कंटेंट से, अपनी नुक्ताचीनी से, अपनी तनकीद से। हमने क्रिटिक बनना है। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम खवातीन को कि उनकी आगे की जिंदगी कैसी है? जो तो टिकटॉक पर बैठ के सिर्फ फहाशी फैला रही हैं, तो ये आपका कितनी देर चल जाएगा? जब तक आप एक सर्टेन एज में हैं, 25, 26, 27, 28, उसके बाद क्या करेंगी? क्या जिंदगी है? क्या इस पैसे को आपने संभाल के रखना है? जो आप कमा रहे हैं वही लगाते जा रहे हैं। तो अपने आप कंटेंट ही इस तरह का पैदा करो, आप लिबास इस तरह का पहनो कि आप 28 की हो, आप 30 की हो, आप 40 की हो, आप उधर बैठे हो तो आप अच्छा कमा रहे हो। ये ना हो कि 28 के बाद कोई आपको देखना भी ना पसंद करे, माजरत के साथ। सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न बाग बहाराना, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। ये मिट्टी का बुत जिसमें रूह फूंक दी जाती है, एक दिन इसने ढलना भी होता है और एक दिन इसने मनोमन मिट्टी के नीचे भी जाना होता है। आपने जिंदगी कैसी गुजारी है, इसका फैसला लोगों ने करना है। लोगों के सामने अपनी क्या छवि छोड़ते हैं, इसका फैसला आपने खुद करना है। अपने लिए आप क्या
फैसला करेंगे ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।